राम का स्थान कोई और ले सकता है? वचन की मर्यादा और राम का अधिकार। एक ओर सारा राज्य और प्रजा, दूसरी ओर अकेला मैं और मेरा वचन। 2 वचन इस राज्याभिषेक का मुंह मोड़ देंगे। कौन से 2 वचन? वही 2 वचन जो महाराज दशरथ ने आपको युद्ध स्थल दिए। हमारा दूसरा वचन ये है कि 14 वर्षों के लिए तपस्वी के वेश में कौशल्या पुत्र राम वन में वास करे। नहीं कैकेयी! ये तुम कैसी बातें कर रही हो कैकेयी? जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? हाँ महाराज, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। हमारे हृदय में जो आया हमने मांग लिया, किंतु आपको यदि अच्छा न लगा हो तो रहने दीजिए, तोड़ दीजिए अपनी रघुवंशी प्रतिज्ञा। राम, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है पुत्र। हमें शीघ्रता से राज्याभिषेक की बाकी बची हुई विधियां पूरी कर लेनी चाहिए। परंतु गुरुदेव, पिताजी और माता कैकेयी की अनुपस्थिति में हम ये राजमुकुट कैसे पहनेंगे? हम तुम्हारी भावनाओं को भली भांति समझते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है महाराजा दशरथ की इच्छा अनुसार ही हो रहा है, किंतु यदि ये कार्य इस मुहूर्त पर संपन्न नहीं हुआ तो उनके हृदय को दुख पहुंचेगा। राम, पुत्र विधि आरंभ करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता कैकेयी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या आप अपने रघुकुल की रीति को तोड़ देंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा से मुंह मोड़ लेंगे? जो यश और कीर्ति आपके वंशजों ने अर्जित की है उसको कलंकित कर देंगे? पूरा संसार आपका उपहास उड़ाएगा। उपहास कभी क्षमा नहीं करेगा आपको संसार। आप कलंकित हो जाएंगे, कलंकित। कैकेयी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात मान लो कैकेयी। यदि तुम हमारा शीश मांगो तो इसी क्षण उसे काट कर तुम्हारे चरणों में रखने को तैयार, किंतु हमारे राम को हमसे न छीनो। आप अयोध्या के महाराज हैं, इतने तुच्छ न बनिए। बस हमारे दोनों वचनों को पूर्ण कीजिए। अरे कैसी मां है तुम जो अपने ही पुत्र के लिए देश निकाला के लिए कहे, और कैसी रानी है तुम जो अपने ही राज्य का बुरा चाहती है। अरे लोग तुझे कुलघातनी कहेंगे, हत्यारिन कहेंगे। महाराज, 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 क्या हो गया आपको? महाराज, मंत्रा, महाराज, मंत्रा। ओम नमो शिवाय। राम,
सिंहासन की ओर प्रस्थान करो पुत्र। रुक जाइए, रुक जाइए। महाराज दशरथ का ये संदेश है कि ये राज्याभिषेक रोक दिया जाए। क्या बात है मंत्रा मां? महाराज दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। क्या क्या क्या? महाराज दशरथ को हृदयघात हुआ है। पिताजी, पिताजी। महाराज, ये क्या हो गया महाराज? वैजी महाराज की ये दशा क्यों? कैसे हुई महाराज की ये दशा? महारानी, महाराज को कोई गंभीर हृदय आघात हुआ है। कैसा आघात? ये तो मैं नहीं बता सकता, किंतु महारानी कैकेयी ने महाराज के लिए मेरे पास संदेशा भिजवाया था। मां कैकेयी? तब तो वही जानती होंगी इस आघात का कारण क्या है। मैं अभी जाकर उनसे पूछ कर आता हूं। नहीं, किसी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कैकेयी, महाराज तुम्हारे पास आए थे, वहां क्या हुआ इन्हें? ऐसी दशा क्यों हुई महाराज की? किस बात का आघात पहुंचा है महाराज को? हमारी बात का। ऐसी क्या बात कह दी आपने महाराज से? यदि आप सभी की स्मरण शक्ति ने आपका साथ न छोड़ा हो तो आपको ज्ञात होगा कि महाराज ने हमें 2 वचन दिए थे। बस आज हमने उनसे वो 2 वचन मांग लिए। ऐसा क्या मांग लिया कैकेयी तुमने, जो महाराज की ये दशा हुई? हमारा पहला वचन ये है कि हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिले। और हमारा दूसरा वचन, आप सभी के चहते राम को 14 वर्षों का वनवास। मां, आपको तुरंत ही आपका वचन वापस लेना होगा। अन्यथा मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये हमारी माता हैं।
इनके साथ तुम ऐसी धृष्टता कैसे कर सकते हो? परंतु भैया ये बस लक्ष्मण, ये समय पूछताछ का नहीं है। इस समय महाराज की दशा और उनका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए, महाराज के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यदि आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो महाराज का स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि महाराज का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए आप सब यहां से चले जाएं। माता, लक्ष्मण के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है। माता कैकेयी ने सदा हम सबसे प्रेम किया है, भरत भैया से अधिक। उन्होंने अपना स्नेह राम भैया को दिया है। मुझे लगता है कैकेयी माँ ने जो भी कहा है वो उन्होंने मन से नहीं कहा, बल्कि उनसे ये सब कहलवाया गया है। दीदी, अवश्य ही कैकेयी माँ के कान भरे जा रहे हैं। परंतु उर्मिला, ऐसा कौन करेगा? मैं समझ गया कि वो कौन है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मंत्रा मां को मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। भैया लक्ष्मण, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रघुवीर ने आपको धैर्य रखने को कहा है। परंतु भाभी, कुछ भी करने से पहले एक बार अपने राम भैया से अनुमति लें। राम राम, मेरे कारण आपको इतनी वेदना, इतना संताप, इतना दुख सहना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और दुख की बात तो यह है कि चाहकर भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। विधि के विधान के हाथों विवश पिताजी, विवश। मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। रुको रुको, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं होगा। ये क्या करें? कदापि नहीं, हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। कैकेयी, मैं और महाराज राम का वियोग नहीं सहन कर पाएंगे। अपने सुहाग को जीवित रखना चाहती हो तो अपने दूसरे वचन को त्याग दो, त्याग दो कैकेयी, त्याग दो। नहीं,
राम को तो वनवास जाना ही होगा। क्योंकि यदि राम यहां रहा तो हमारा पुत्र भरत कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। बस अब आप दोनों यहां से जा सकते हैं। पिताजी, आप तो ज्ञानी हैं, जानते हैं हम मानवों के वश में कुछ भी नहीं। हम तो जो भी करते हैं वो हमसे नियति करवाती है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। महारानी, एक बात सुनने के लिए मेरे कान झोली फैलाए खड़े हैं। कौन सी बात? पूरी अयोध्या में एक ही पुकार। कैसी पुकार? राजा रामचंद्र की, महाराज भरत की जय, महाराज भरत की जय। महारानी, राजभवन के बाहर बहुत शोर हो रहा है। पूरी प्रजा आपके बारे में पूछ रही है। वो बहुत क्रोध में है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ तुम। ये क्या हो रहा है मंत्रा? अब क्या होगा? कुछ नहीं महारानी, आप चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार आपने अपने लक्ष्य की ओर पहला पग बढ़ाया है, उसी प्रकार इस लक्ष्य की ओर भी दूसरा पग बढ़ा दीजिए। आप जब अयोध्या की प्रजा से मीठी मीठी बातें करेंगी तो सबके सब भरत की जय जयकार करने लगेंगे। भरत की जय, महाराज भरत की जय। हमें महारानी कैकेयी से उत्तर चाहिए। हम अपने राम को वन में नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे। भाइयों चलो चलते हैं राजभवन में। चलो चलते हैं, चलो भाइयों चलते हैं। अरे हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें उत्तर चाहिए। जाने दो, हमें जाने दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सभी को महारानी कैकेयी का प्रणाम। हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं ये बताने के लिए कि बीते दिनों राजभवन में क्या क्या घटित हुआ। हमें पहले ये बताइए महारानी कि आप हमारे राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन क्यों देना चाहती हैं? बताइए, क्यों देना चाहती है? बताइए। और हमारे राम को शांत हो जाइए। एक बार हमारी बात को सुन लीजिए पहले, और फिर अपना निर्णय ले लीजिएगा। हमने आपके महाराज दशरथ से उनके पुत्र भरत के लिए अयोध्या के राज सिंहासन का वचन ले लिया। और हमारे राम के लिए वनवास? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। राजकुमार, प्रजा बहुत भड़की हुई है और लोग राजमहल के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। महारानी कैकेयी भी वहां है। शीघ्र चलिए, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। आप चलिए, मैं आता हूं। जी। धैर्य रखिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे राजा राम हैं और हमें सिंहासन पर राम के अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए। अरे हम आ गए भाइयों, शांत हो जाओ। राम आ गए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। नहीं चाहिए जय,
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो प्रेम जो मेरी माता कैकेयी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार को जन्म दे। जिनके सामने आपको सर झुकाना चाहिए, उन्हीं का अनादर कर रहे हैं आप। इन सब की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महारानी, परंतु हम सब आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं महारानी, आप अपना वचन वापस ले लीजिए और अयोध्या का राज सिंहासन राम को दे दीजिए। ये निर्णय महारानी कैकेयी पर नहीं, पूर्णतः महाराज दशरथ पर निर्भर है। परंतु इस समय वो अस्वस्थ और अचेत है। कल प्रातः सचेत होते ही वो स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस समय आप सब यहां से चले जाएं। कल प्रातः आप सब महाराज से मिल सकते हैं। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। मां, आप ठीक तो है ना? सीते, यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करती? रघुवीर, हम वही करते जो एक पुत्र को अपने परिवार के लिए और जो एक राजा को अपने राज्य की परंपरा और गौरव को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आप तो स्वयं उच्च कोटि के निर्णायक हैं। सीते, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे हर निर्णय की सहभागी हो तुम। इसलिए मेरी हर छोटी बड़ी समस्या के निर्णय से पूर्व मेरा तुमसे विचार विमर्श करना अनिवार्य है। तो क्या निर्णय लिया आप? निर्णय तो समय करेगा सीते। हम तो केवल हर घटना के मात्र माध्यम हैं। हे मेरे आराध्य देव, मुझे शक्ति दीजिए। मैं जो भी करूं धर्मानुसार करूं। देवर्षि, धनुष से बाण छूट चुका है। नारायण नारायण। देवेंद्र, तनिक महारानी कैकेयी को देखिए, उन्होंने इस क्षण के भाग्य को ही बदल दिया। किंतु जो अब होने जा रहा देवर्षि, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। किंतु होने क्या जा रहा है? प्रतीक्षा कीजिए देवेंद्र, देखें आगे क्या होता है। राम, महाराज, महाराज आप ठीक है ना महाराज? राम को बुला। पिताजी,
मैं आपके दिए हुए वचन का पालन करूंगा। मैं राम पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूं कि मैं अपने पिताजी का वचन रखने हेतु और रघुकुल रीति निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास लूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। तुम अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए उत्तरदायी नहीं हो पुत्र। तुम वन जाने से ना कह दो पुत्र। पिताजी, आपके दिए हुए वचन का पालन करना मेरा धर्म है और मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी अपना धर्म निभाऊंगा पिताजी। नहीं चाहिए ऐसी वचन पूर्ति, नहीं चाहिए मुझे ऐसा धर्म जिसका आधार ही अन्याय पर टिका हुआ है। कैकेयी ने तुम्हारे लिए वर मांगकर हमारे वचन का अपमान किया है। उसने अपने पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा। हमें आश्चर्य हुआ, किंतु हमने ना नहीं की। हमने अपना वचन निभाया पुत्र, हमने अपना वचन निभाया। और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मांगती तो हम अवश्य देते, किंतु उसने तुम्हारे लिए क्या मांगा? 14 वर्ष का वनवास। क्यों? एक षड्यंत्र है पुत्र, एक षड्यंत्र है। और हम अभी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान है। तुम वन नहीं जाओगे, ये हमारी आज्ञा है बस। पिताजी, यदि इस समय राम आपका पुत्र ना होकर एक अयोध्यावासी होता और माता कैकेयी आपसे उसका वनवास मांगती, तो क्या आप तब भी यही आज्ञा देते? और जिसे आप षड्यंत्र कह रहे हैं, वो षड्यंत्र नहीं, विधि का विधान है और उसे आपको स्वीकार करना ही होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। नहीं, राम, राम, राम। नहीं पुत्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज के आपका वचन ममता से भी अधिक मूल्यवान है, पुत्र से भी बढ़कर है आपका वचन। महाराज बोलिए स्वामी, बोलिए। तुम्हें जाना ही है तो जाते जाते मेरी चिता को सजा। मां, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मां? वन में जाना मेरा प्रारब्ध है। जो भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है मां।
मेरे वनगमन का भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। मां, मेरा मार्ग और कठिन मत बनाइए मां, और कठिन मत बनाइए। अपने राम को अपना धर्म निभाने दीजिए, निभाने दीजिए मां। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं रघुकुल की प्रथा पर चलते हुए अपने कुल का नाम और ऊंचा करूं। सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। महारानी कैकेयी की जय। क्या बात है मंत्रा, इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हो? अब कौन सा शुभ समाचार लाई हो? महारानी, आज्ञाकारी राम अपने पिता का दूसरा वचन निभाने के लिए स्वयं वनवास जा रहे हैं। आज सारी अयोध्या ये जान गई है कि महाराज दशरथ तो नाम के राजा हैं। अयोध्या पर राज चलता है महारानी कैकेयी का। राम गए वनवास, राम गए वन। तेरा इतना साहस दासी कि तुम मेरे राम भैया का उपहास उड़ा रही है। मां कहा है हमने तुझे, अर्थ समझती तो उसका। मैं जानता था कि वो तू ही है जिसने मेरी मां को उकसाया है ये वचन मांगने के लिए। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, हमारे समक्ष ऐसा दुस्साहस? बताओ, क्यों आए हो यहां? मां, आपने पिताजी से वचन के रूप में राम भैया के लिए वनवास मांगा है। हाँ। कौन सी मां अपने पुत्र के लिए, सबसे प्रिय पुत्र के लिए वनवास मांगती है? लक्ष्मण, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो। और यदि ऐसा करने में तुम असमर्थ हो तो महारानी कैकेयी का आदेश है कि इसी क्षण तुम यहां से चले जाओ। मां, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए और राम भैया पर कृपा कीजिए। अपना वचन वापस ले लीजिए मां। राम भैया, आपके वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए हम सबसे दूर जा रहे हैं। रोक लीजिए। असंभव। राम को वनवास जाना ही होगा। सीते, 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 ये क्या है? एक अर्धांगिनी को उसी वेश में रहना चाहिए जिस वेश में उसके स्वामी हो। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हम भी आपके साथ वनवास के लिए चल रहे हैं। नहीं सीते,
वचन के अनुसार वन में केवल मैं जाऊंगा। वचन तो आपने हमें भी दिया था विवाह के समय। यदि आप अपने पिताश्री को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए वन जाने को उद्यत थे, तो फिर हमें दिए हुए वचन को निभाने के लिए मना कैसे कर सकते हैं? सीते, वन का जीवन तुम्हारे अनुकूल नहीं है। हम आपके साथ ही चलेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? सीते, तुम वन में नहीं रह पाओगी। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि वन में बहुत कष्ट है सीते। जिसने सदा ही राजसी भोजन किया हो, क्या वो वन के कंद मूल और फल खा पाएगी? कंदमूल खाकर भी हम वन का जीवन व्यतीत कर लेंगे। आप वहां कंदमूल खाएंगे तो क्या हमसे राजसी पकवान खाए जाएंगे? नहीं स्वामी, नहीं। हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अब सीता केवल आपकी पुत्री नहीं, मेरी भी पत्नी है, राम की पत्नी। और ये राम आपको विश्वास दिलाता है वो मेरी जीवन संगिनी बनकर सदा मेरे साथ रहेगी। ठीक है सीते, हम दोनों साथ में चलेंगे। कैसे जीवित रह पाऊंगा मैं राम भैया के बिना? जन्म से लेके आज तक मैं सदैव राम भैया की परछाई बनकर उनके साथ रहा हूं। राम भैया है तो मैं हूं, उनके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कैसे जीवित रहूंगा मैं? उर्मिला, मैं राम भैया को वन में नहीं जाने दूंगा। मैं राम भैया को वन में नहीं जाने दे सकता। भैया, भाभी, भैया, ये नहीं, आप ये नहीं हो सकता। आप कहीं नहीं जाएंगे भैया। लक्ष्मण, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। क्या तुम ये चाहते हो कि अपना वचन पूरा ना करने पर पिताजी का मस्तक लज्जा से झुक जाए? बोलो लक्ष्मण, यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो क्या तुम पिताजी के वचन का आदर नहीं करते? मैं और क्या कर रहा हूं? अपने पिताजी का वचन ही पूरा कर रहा हूं। हाँ भैया, परंतु ये वचन अनुचित है। ये वचन अनुचित है, मैं ऐसा नहीं मानता भैया। लक्ष्मण, गुरुदेव, कुछ भी कीजिए किंतु मेरे राम को वन जाने से रोक लीजिए।
आपने तो सदा ही रघुवंशियों का मार्गदर्शन किया है गुरुदेव। राजन, राम भी रघुकुल का ही वंशज है, तो कदापि अपने पिता के द्वारा दिए हुए वचन को असत्य नहीं होने देगा। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, हम भी इनके साथ वनवास के लिए जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है पुत्री। इस दशरथ के कष्ट को और न बढ़ा पुत्री। नहीं पिताश्री, हमारा तो सर्वस्व सुख अपने पति के चरणों में है। भैया, मैं जानता नहीं क्यों, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। नहीं तो क्या, तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो रावण को चुनौती देने के बाद जीवित रह सके। ये छोटे लोग, ये भला आपका आदर सत्कार क्या कर पाएंगे? सर्वशक्तिमान रावण तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया है।